राजनीति क्या है? राजनीति है एक रंडी पेशा। कोई भी है। हाँ, जायज बात है। लड़ाई लड़ रहे हो, हिंदू भी वहीं रहता था, मुस्लिम भी वहीं रहता था, क्या आजादी के टाइम पे नहीं रहते थे? उसमें भी हिंदू मुस्लिम एक थे, या तो हिंदू मुस्लिमों को उसी टाइम भगा देते भाई, अगर इन सरकारों को इतनी एलर्जी है। लेकिन वो जो इन्होंने नौकरियां काटी है ना, उनका तो पता ही नहीं भाई कहाँ है, ना तो शिक्षा की बात करते, ना चिकित्सा की बात करते, बस हिंदू मुस्लिम। अरे भाईचारे की बात करो ना। ठीक है ना। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठदनिया, इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने पता है 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और भाई उन्हीं का सर्वे कर रहे हैं भाई, लोगों की राय जान रहे हैं भाई, कौन सी सरकार को चाहते हैं 2024 में। और तो भाई अड़े अंकल जी भी और भाई भी अपने चाचा ताऊ बहुत बैठे हैं, इनका राय ले लेते भाई, इनकी क्या राय है 2024 के इलेक्शन को, जो भाई किसको मुख्यमंत्री और मंत्री किसको चाहते हैं भाई, कौन बनना चाहिए, कौन सी पार्टी का बनना चाहिए। राम राम। तो राम राम। क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद जैन है जी, सोनीपत से। तो सरकार की बात तो ये है कि कितनी भी बढ़िया सरकार हो, कितनी भी बढ़िया ड्रेस हो, बदल तो लेनी ही चाहिए। अच्छा। एक ड्रेस को बार बार पहनेंगे, बार बार राज रखेंगे तो चेंज करनी नहीं चाहिए। और जनता के लिए जो अच्छा काम करे, जनता के लिए जो अच्छा काम करे, अच्छा तो अब की सरकार भी कर रही है, पर इससे बढ़िया कोई और कर ले तो बुराई तो कोई है नहीं। मतलब सरकार को चेंज करने की अच्छी बात, पूरी प्लानिंग है। मतलब सरकार बदल जाए, वो फिर बढ़िया काम इससे ना करे, फिर दूसरे को मौका दे दिया जाए। किसी से आम जनता से, आम कार्यकर्ता को घनी बड़ी राजनीतिक से तो कोई मतलब होता नहीं, पर एक ड्रेस और एक सब्जी बार बार रोज बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं होती। बदल के देख ले, क्या पता इससे बढ़िया बन जाए। नई सरकार बनने से को काम ना करे, फिर देख लेंगे क्या बात है। ये तो जनता का अधिकार बाबा साहब ने 5 साल में दे ही रखा है। अच्छा काम नहीं करेगी नई सरकार भी, फिर दूसरी कर देंगे। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है आपके जो टाइम में? कौन सी ऐसी सरकार थी जिन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा था, मजदूर किसान सब के बारे में सोचा था? कौन सी ऐसी सरकार आपके राज्य में आई है अभी तक? सुनने में तो ये रही, हमारी याददाश्त के हिसाब से भी जो काम इंदिरा गांधी ने करा, पैसे सबके पास होते थे, कोई भी सामान खरीद लाए। इंदिरा गांधी का जब राज था, हमारा देश बहुत गरीब था, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने हमारे देश को बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा करा। अब बढ़िया बात तो इंदिरा गांधी की थी, वह तो आवन नहीं। हाँ जी, मतलब ये जो आपके उस टाइम मतलब जो नेता हुए हैं इंदिरा गांधी जैसी, कोई राज नहीं करा जिसने इंदिरा गांधी ने। चौधरी देवीलाल भी गरीबों का हितैषी था। और मैं कभी तो वोट उसको दी नहीं, ये भी पक्की बात है, पर उसका समर्थक बहुत तगड़ा हूं मैं। वोट देने के लिए समर्थक नहीं हूं, पर अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था चौधरी देवीलाल। अच्छा राज किया उन्होंने। अच्छा राज किया और गरीबों का बड़ा हितैषी था वो, भले ही किसी भी कम्युनिटी से था। 2024 में किसको देखना चाहते हो? 2024 में तो आज की हालात तो ये है कि कोई गिनती में तो है नहीं, जो ऊपर वाले आप तय कर ले, हमारा सरपंच ही हो रहेगा वही ठीक है। चेंज हो जाए तो अच्छा है। गुप्त है जी बात। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है सर? प्रेम सिंह नाम है जी। प्रेम सिंह। हाँ जी। कहाँ से हो सर? सोनीपत से? हाँ जी, सोनीपत से हूँ। 2024 में कौन से चेहरे को देखना चाहते हो सर? हम तो ऐसा चेहरा देखना चाहते हैं जी जो हमारी बात करे, मजदूर दबे कुचले मेहनत कश की बात करे, हमारी एजुकेशन की बात करे, हमारे बच्चों की रोजगार की बात करे, हेल्थ की बात करे। हम तो ऐसा आदमी देखना चाहते हैं जो हमारी बात करे। बढ़िया बात। राम राम। मेरा नाम प्रमोद राठी है और मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। देखिए, जब तक सरकार की बात है तो देखो ये अच्छी बात है भाई, चेंज होनी चाहिए सरकार। हर 5 साल में यही देखा जाता है। कौन 10 साल हो गए जी। हाँ, 10 साल हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है एक किस्म से तो। क्योंकि रोजगार के मामले में आप देखो, ये रोजगार बिल्कुल खत्म है। जैसे किसान लोग गेहूं काट लेते हैं ना, इस तरह से ही सरकार ने रोजगार को काट लिया है। और किसान तो मंडियों में बेच देते थे उस गेहूं को, लेकिन वो जो इन्होंने नौकरियां काटी है ना, उनका तो पता ही नहीं भाई कहाँ है। ना तो शिक्षा की बात करते, ना चिकित्सा की बात करते, बस हिंदू मुस्लिम।
अरे भाईचारे की बात करो ना, जो जमीनी स्तर की जो लड़ाई है उसको लड़ो ना आप। ये क्या इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हो? हिंदू भी वहीं रहता था, मुस्लिम भी वहीं रहता था, क्या आजादी के टाइम पे नहीं रहते थे? उसमें भी हिंदू मुस्लिम एक थे, या तो हिंदू मुस्लिमों को उसी टाइम भगा देते भाई। अगर इन सरकारों को इतनी एलर्जी है तो उसी टाइम भगा देते। ये एक संवैधानिक देश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी को यह अधिकार दिया कि वही सब एक सामान्य लोग हैं, एक साथ रहने के। ये नहीं कि भाईचारा बिगाड़ना बहुत गलत बात है। और किसी भी सरकार के बहकावे में ना आकर एक भाईचारा बना के रखे, मेरा यही कहना है। और सरकार तो देखो बदलनी चाहिए ना, तो मतलब ये जो इस सरकार ने भाईचारे को ठेस पहुंचाई है, मतलब छेड़खानी करी है भाईचारे के ऊपर। बिल्कुल हो रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के द्वारा आप देख लो ना, खान कॉलोनी का केस देख लो, और कई मोमडन एरिया हैं, वहां पे दंगे होने के चांस थे। वहां पे कुछ दिन पहले दंगे होने के चांस थे, उसमें कौन मरता? सरकार ने तो करवा दिए। जो भी शरारती तत्व है इनके, जो मतलब सरकार आगे ना आके और लोगों को आगे कर रही है, उन लोगों ने दंगे करवाने की बहुत कोशिश करी। उसमें क्या पता हिंदू मर जाते तो किसका क्या जाता भाई? जिसकी माँ के पेट से जन्म लिया ना जिस बच्चे ने, उस माँ से पूछो, जिस बाप ने उसको पढ़ाया लिखा उससे पूछो क्या बीतती है परिवार में। ये तो कर देते हैं ये हिंदू है ये मुस्लिम है। अरे हिंदू मुस्लिम नहीं भाई, एकता का वो नारा दो और भाईचारा, हिंदू भी वही रहे, मुस्लिम भी वही रहे। अगर किसी में कमी है तो हमारा कानून है ना, कानून के तहत लो उसको। क्यों आप वहां पे दंगे करते हो? कानून संविधान इतना बढ़िया संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आज तक कोई दे नहीं पाया। अमेरिका भी गुण गाती है, दूसरे देश गुण गाते हैं, अब संविधान पे बात आ जाती है। ये सरकार ही तो करवा रही है कि संविधान को चेंज करो। क्यों करे चेंज? अरे 10वीं 12वीं BA MA B.Ed पढ़े हुए लोग, आप लोग संविधान को चेंज करने के लिए चल पड़े। बाबा साहब के पास 26 डिग्रियां थी, क्या वो कम थी क्या? अगर भाई उनसे ज्यादा किसी ने पढ़ा लिखा इतनी डिग्रियां, तो संविधान को बेशक से भाई आप चेंज कर दो, लेकिन उसमें कमी गिनवाओ कि ये कमी है, ये सरकार की है। बोल रही है संविधान बाहर से ले रखा है। नहीं, बाहर से कौन आया था? वो वही बात आ जाती है ना, मुसलमानों का देख लो, इस संविधान पे चोट कर दिया कि बाहर से आया है। अरे बाहर से क्यों आया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वो जो इनके साथी थे जिन्होंने ये संविधान लिखा, वो बाहर से नहीं आए थे, वो इस देश के नागरिक थे। अरे बाहर से तो ये सरकारें आ रही है, ये जो संविधान को कह रहे कि बाहर से आया था, बाहर से आया था। इतना बढ़िया संविधान दिया, इतना अच्छा संविधान दिया, दूसरे देश भी कहते हैं अगर ये संविधान हमारे देश में आ जाए ना तो हम तो राजा है। अरे आपको तो बिना कुछ किए मिला है, झोली में डाल दिया। उसके गुण गाने के बजाय आप उसको वो कर रहे हैं। कभी उनका हाथ तोड़ देते हैं बाबा साहब का, कहीं मैंने देखा है, मैं सुनता हूँ, मैं जाता भी हूँ, भीमराव अंबेडकर का कहीं हाथ तोड़ देते हैं। ये सरकार के उसमें तो हो रहा है, जहां भी सरकार के उसमें होता है देखो चेंज होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र भारत बनाना चाहते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक भाईचारे का नारा देना चाहता हूँ। हर नागरिक एक समान हो, एक भाईचारे के तहत दिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई मेरे उससे तो बिल्कुल गलत है। इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, इससे एक मारकाट का माहौल बना है। क्योंकि एक तरफ एक जाति, एक तरफ दूसरी जाति, फिर उसको देख के वही भाईचारा खत्म हो गया, वो लड़ाई का माहौल बनाया। तू पाकिस्तान जा, तू उधर जा, तू फलाना है, तू ढगड़ा है। अरे तुम लोग एक भाईचारे की मिसाल दो, ये हिंदू राष्ट्र की मत दो। मैं ये बहुत बढ़िया भाई। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो सर? सोनीपत से। क्या नाम है सर? हेमंत जैन। 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है सर, क्या राय है आपकी? अब की बार तो मोदी सरकार आनी चाहिए वापसी। अच्छा, आनी चाहिए जी मतलब मोदी सरकार है जो, मतलब वो अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल जो हिंदू राष्ट्र जो देश बनाने जा रही है वो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार ने किया वो क्या क्या गलत किया था अपनी सरकार? कांग्रेस सरकार यह सबको फ्री में दे रही है, लेकिन लोग बाग उसी के पीछे भाग रहे हैं कि बस हमको बस फ्री का चाहिए। अच्छा अच्छा, इसने मतलब पैसा का कर दिया बीजेपी ने सबको, हाँ इसलिए ठीक है। जी। अच्छा, गरीब के हक में कहाँ तक ठीक है? गरीब के हक में ये ठीक है कि अपना जो गरीब है वो अपने दम पे अपना कमाए और अपने दम पे ही जिए। ये नहीं कि उसने केजरीवाल ने फ्री का दे दी तो फ्री के पीछे भागते रहे सरकार के पीछे। जैसे स्मृति ईरानी थी, 400 रुपया सिलेंडर हुआ था, सर पे उठा लिया था, अब क्यों नहीं उठा रही? अब तो 1200 का हो रहा है, 200 रुपये कट गए। अब तो काफ़ी महंगा हो गया सिलेंडर, अब नहीं उठा पाते लोग वक्त।
मतलब गरीब आदमी फिर अगर या सरकार दबाए जा रही हो तो ठीक है, नहीं आप तो कह रहे हो ठीक है। नहीं, जो सरकार दबा रही है, जो कांग्रेस की सरकार दबा रही है, भाजपा की सरकार ने दबा रही है। सरकार तो सर अपने भारत में तो बीजेपी की सरकार है ना, कांग्रेस की थोड़ी है। जो सरकार है वो तो बीजेपी की है ना, भारत में सेंटर में बीजेपी है ना, और अपने हरियाणा में भी बीजेपी है, फिर कांग्रेस कहाँ से दबाएगी, उसका तो राजी ही नहीं। गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है, सरकार ही नहीं, वो सरकार कैसे तो दबा बीजेपी देगी? की है। बीजेपी और 1200 रुपए का सिलेंडर हुआ जो वो कांग्रेस ने थोड़ी ना किया, बीजेपी वालों ने किया है। उस पे बताइए आप। 400 रुपये का हुआ था जब तो स्मृति ईरानी है जो अपनी, उसने तो सर पे उठा लिया था। हाँ बिल्कुल, वो सर पे उठा के रोडों पे निकल चुकी थी। अब ये इतना महंगा सिलेंडर हो गया। अरे हम तो नहीं कहते 400 का नहीं, वो 200 का ही होना चाहिए क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। अब तो दामा ही नहीं छेड़ता, अब तो दिखती भी नहीं स्मृति ईरानी, नहीं। दिखती है, दिखती भी नहीं अब तो। नहीं, अब बहुत कम दिखती है। लेकिन इस जब भी सिलेंडर का या कोई और मुद्दे की बात होती है तो स्मृति ईरानी बिल्कुल चुप हो जाती है। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया भाई, प्रभु की कृपा है। स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। 2024 में कैसी रहेगा राजनीति का, कैसा मोड़ रहेगा? भाई मेरी बात सुनो, देखो राजनीति क्या है। राजनीति है एक रंडी पेशा कोई भी है। हाँ जायज बात है। राजनीति का मतलब ये होता है कि कोई जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या सरकारी आदमी है, एमएलए है, एमपी है, कोई भी है, उसको अपने इलाके में कम से कम 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा एक नंबर की बात सबसे पहले, ठीक बात है। ये, सबसे एक पहले नंबर की। वहाँ जो कोई गरीब आदमी है या कोई नहीं भी है, चाहे वो करोड़पति भी है, रोजगार, बहुत बढ़िया जी। और उसके स्वास्थ्य की लिए इलाज, ये 3 चीज जो करेगा वो तो है बढ़िया। एक नंबर की बात। नहीं तो उसके अलावा ज्यादा नेता ही नहीं, नहीं तो नेता बनने का उसको हक ही नहीं है। उसको तो इनके बारे में तो जी सोचते ही नहीं बने पीछे। मैं पहले मेरी उससे पूरी होने दे। अब जो है, नहीं तो उनको जो है तेल की शीशी लेकर कोठे पर चले जाना चाहिए, चाहे कोई भी है। चाहे मैं यानी कि ना तो मैं बीजेपी के हक में, ना मैं कांग्रेस के हक में, मतलब जो अपने लिए सारे बराबर हैं, ठीक है। लेकिन आजकल माहौल क्या हो रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ साला मेरा घर भरने, आनंद जगन के घर में नाश हो जाते, साला मेरा घर भरना चाहिए। अपने बारे में सोचते हैं। ये मेरा बेटा है, मैं सोचता हूँ साला इसलिए यो काल मरता आज मर जाओ, लेकिन मेरा घर भरना चाहिए। अपनी ऐसा समझाओ दुनियादारी सबसे बड़ी हमारे हम लोगों की कमी है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोई काम नहीं कर सकती। अब कुछ 10-20%, मैं ज़्यादा नहीं करता, 10-20-30% ऐसे लोग हैं जिनको जो है साला उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाओ, उनको फ्री में चाहिए खाने, फ्री में दे दो, कुछ भी दे दो, उन्हें घर में आना चाहिए। क्या उनकी बहन को, बेटियों को कोई साला 10 बार उठा कर ले जाओ, कोई भी नेता आगे नहीं आएगा, कोई भी नेता आगे नहीं आएगा। आज तक आप भी जो पत्रकार हो या कोई हो, मुझे नहीं इस बात से मतलब, कभी किसी नेता का गोली लगती देखी है? कभी कोई नेता जेल किसी इंदिरा गांधी का तो उसके आदमी ने उन्हें सोनिया गांधी नंबर मैं लिखना रहा, सोनिया गांधी ने मरवाई थी, मैं कहना रहा खुले आम और सोनिया गांधी ने मरवाई थी। किसी ने भी मरवाई देख तो राजीव गांधी के बम से नहीं उड़ाया, तो राजीव गांधी बम से नहीं उड़ाया क्या? घर की साजिश थी, वो भी सोनिया गांधी की साजिश थी। इसमें कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, ममता बनर्जी है या बाकी मुँह वाले की है, किसी की भी, जिसकी भी है, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं। जो देश के हित का काम करेगा वो आदमी बढ़िया है। सबसे पहले, सबसे नंबर 1, कति एक नंबर की बात सबसे पहले जो देश के हित में काम करेगा वो उसको नहीं तो जाए, उसको जाए सारी डूब के मर जाने। नहीं अंकल जी, हम आपकी बात का पूरा समर्थन करते हैं। आपने कति एक नंबर की बात कही है, ठीक है। अगर ये 3 काम कर दे ना तो कोई हार है, ठीक है, उन्हें हरानिया भी नहीं है फिर कोई। अगर जहाँ तक थोड़ा सा बहुत मैं जैसे सुन रहा हूँ, हालांकि मेरा कोई पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। देखो अंकल जी, अपनी राय रखने का सब अधिकार मिल रहा है, मेरा कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं भाई जो है गरीबों के लिए क्या किया वो लिया, अरे एक आदमी तुम्हें समर्थ बनाने लग रहा है, कोई भी है, कि तू ईंट ठगा काम कर, तेरे को रात को 200 रुपये मिलेंगे। अरे मैं ईंट भी तू मठावे, ईंट भी मठा लूँगा, तेरे को 200 रुपये दे दूंगा, तो वो मरेगा काम करने वाला, ना तो साला शरीर ठीक रहेगा जो वो खाली बैठे उन्हें फ्री में मिला खाने। क्या कोई गवर्नमेंट पहले आज से 47 से गवर्नमेंट चल रही है, 47 चल रही है ना, उससे पहले तो
भगवान जो भी होया उसका भगवान भरोसे कर रहे उससे 47 से गवर्नमेंट चल रही है। कोई प्याज महंगा रो रहा है, कोई आलू आलू महंगा रह रहा है, पर अपने काम के तो ऊपर इवनू का महंगाई है। मेरी बात सुन लो जानते भाई साहब, 380 करोड़ लग्जरी गाड़ियां हर साल निकलती हैं, वो महंगाई उनकी चुतड़ा बड़ी सड़क है, कहाँ था ये 380 करोड़? कम से कम 450 करोड़ रोज आदमी भी हर साल विदेश में जाते हैं, कहाँ से आ गया पैसा? महंगाई कहाँ की महंगाई है? उसके अलावा किसी माल में चले जाओ, किसी हवाई जहाज में चले जाओ, किसी स्टेशन पर चले जाओ, कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको। तो महंगाई कहाँ से, कौन क्या महंगाई है? अरे काम करोगे तो महंगाई है नहीं, अरे वो खाली बड़े बड़े महंगाई है बस। अंकल जी जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब तबके के, वे गरीब कौन लग्जरी है? गाड़ी कटवा लेते हैं। गरीब कौन है? गरीब कौन है भाई साहब? मैं तेरे को बताऊं, अभी प्रूफ देता हूं, मैं प्रूफ के साथ काम करूंगा। एक आदमी 50 रुपए नहीं कमाता रोज के, रात में 250 रुपया बोतल लेके पीऊंगा अपनी। पांचों उंगली बराबर नहीं ना अंकल जी। 500 के 100 में, मतलब 1-8% की, मैं 2-4% की नहीं करता। रात में भाई साहब ठेके पाऊंगा। जिस दिन ये लॉकडाउन में ठेके बंद हुए थे ना, आपको पता है पहले दिन, बंद कर लिया, आपको पता है पहले दिन, घंटी बंद कर लिया। जिस दिन लॉकडाउन खुला था, लेडीज भी आदमी भी करके कितनी आई थी? 250 करोड़ रुपए की शराब एक दिन बिकी। लेडीज भी ठेके पे लग रही, सारी लग रही। उनकी मेरे मुंह से वही बात है, उनकी ऐसी हो रही थी, मुझे कहाँ से महंगाई आएगी? आज भाई साहब दिन में रिक्शा वाला 10 रुपये कमाऊंगा, शाम में 50 रुपये आपको वाला होगा, कहाँ से महंगाई आएगी? अब कौन गरीब है? गरीब कोई नहीं है। बस ये है कि गवर्नमेंट का रोना रोना है, चाहे वो कांग्रेस है, ऐसे कांग्रेस ने नौकर दिया, बीजेपी ने नौकर दिया, बाकी मुँह ने नौकर दिया, ममता ने नौकर दिया, मतलब 2024 में सरकार चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरकार चेंज के बारे में हम नहीं कहते। जो आदमी देश हित में, पब्लिक के हित में काम करेगा वो आना चाहिए। और ऐसा कोई नेता मेरे को आज के टाइम में 1-2 आदमी छोड़ कोई दिखाई नहीं देता। मैं नहीं कहता सरकार चेंज हो या ना हो जाएगी, हमारे घर में किसी ने देना ना होगी, साढ़े कुएं में पत्थर बांध के पड़ो, जो भी हमारे घर में किसी ने, हम किसी मांग नहीं आते। वो तो बात है अंकल, घर में तो कोई, हमारे घर में कोई देन नहीं आता। ठीक है, आपा कमाना, पैर और तोड़वाने पड़े बिर, तो अगर कहीं किसी, क्योंकि मैंने करके देख लिया, साथ में पैर और तोड़वाने पड़े और 10 आदमी बुराई लेनी पड़े। हर चीज काम के लिए चले जाओ, कौन प्रेम भैया? मैं नहीं वो जानता। तो पता अंकल जी, वोट बनने के बाद कौन ही न जाना। बस दिखाइए भाई और नमाड़ा सा। तो दोस्तों भाई कमेंट जरूर लिखा करो, राय कैसी लगी, ठीक है? और भाई किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में, चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट में लिख के जरूर बताना भाई। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, अभी के लिए वंदे मातरम।